हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम यूपीएसआई का बहुत ही बेहतर ढंग से हुआ होगा। बहुत अच्छे से आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। राम जी की पाठशाला ने आपको बहुत अच्छे से मार्गदर्शित किया और मैंने आपको बोला था कि 3 तारीख में मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक वीडियो दे दूंगा, जो हम लोगों ने एनालिसिस किया सेंटर पे जा जाके। बच्चों के क्वेश्चन आए, बच्चों से खूब पूछा, पोल क्रिएट करवाया, सब तरीके से करके देख लिया है और उसके बाद अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको वीडियो दूंगा। पर ये वीडियो देने का मेरा मन था पहले से कि मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो दूंगा, पर कल हमारे पास न्यूज़ आई थी कि आंसर की थी, तो मेरा मन बनने लगा था कि अब आंसर की के बाद ही एक सर्वे करवा के और तब आपका एक कट ऑफ बताएंगे। वैसे तो कुछ ज़्यादा अंतर पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि मोटा मोटा आइडिया सबको रहता ही है। एक बार आंसर की के बाद भी एक बार सर्वे करवा के उसके ऊपर भी फिर एक वीडियो बनाएंगे। पर आप में से बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर आपने 3 तारीख के लिए बोला था, 3 तारीख के लिए बोला था, 3 तारीख के लिए बोला था। तो मैंने शुरू में 2-4 को तो कह दिया कि भाई अभी रुक जाइए आंसर के लिए, पर फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप मतलब बनाइए। मेल आ रहे थे अलग अलग, मतलब राम जी पाठशाला जो हमारा ईमेल आईडी है, कि सर आप एक बार थोड़ा बनाइए, हम लोगों को थोड़ा चिंता हो रही है। वैसे तो वीडियो बनाने से किसी की चिंता बढ़ या कम नहीं हो जाएगी, पर फिर भी जब आपकी इच्छा है तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप धैर्य से इस वीडियो को देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म हो गया है। बहुत सही एग्ज़ाम था आपका, ना बहुत ज़्यादा लेवल डाउन था ना बहुत ज़्यादा लेवल अप था। जो फर्स्ट फेज़ था, फर्स्ट फेज़ में जो शुरुआती 1-2 दिन थे उसमें बच्चों ने बहुत हाई स्कोर किया, बहुत हाई स्कोर, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन थे ज़्यादा और सीधे टिक आउट करके जाना था। फिर जैसे फर्स्ट फेज़ का लास्ट होने लगा तो लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा थर्ड शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट में फिर लेवल बढ़ा और वही लेवल धीरे 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 थर्ड फेज तक मेंटेन रहा। ऐसे ही लेवल चलता रहा। तो फर्स्ट फेज के ऊपर तो बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना दिया था कि 330 प्लस कट ऑफ जाएगी, ये होगा वो होगा। तो पहली बात तो जो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ वो पूरे सर्वे के आधार पर बताऊंगा, ठीक है। सर्वे हमने कैसे किया, क्या अनुभव है, क्या बच्चों ने बताया था, सब चीज़ आपने भी देखी थी, मैंने भी देखी है और सर्वे आप लोगों ने ही किया है, पोल बनाया था। तो अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि आपके क्वेश्चन कितने हैं। हम सब कैटेगरीज का देखेंगे, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर वाला देखेंगे और फीमेल के लिए भी हम कट ऑफ देखेंगे, ठीक है। कितना कट ऑफ रह सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका 105, आपके 105 क्वेश्चन के आसपास सही हो रहे हैं तो आपको रनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि भर्ती बहुत बड़ी है, ठीक है। जो लोग आपकी कट ऑफ को 330 या 300 प्लस बता रहे हैं उनका आधार न जाने क्या है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि लास्ट टाइम जब आपके 3307 पद थे उसमें भी आपका कट ऑफ खींच के 251 पॉइंट समथिंग गया था, यानी कि 100 क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन हो रहा था, बशर्ते आप शर्त पार कर रहे हैं। अब वो लोग जो बहुत हाई कट ऑफ बता रहे हैं उसका कारण ये है कि बच्चे मैथ्स में, रीजनिंग में और आपका जीएस में, हिंदी में बहुत हाई स्कोर कर पा रहे हैं, पर वही बच्चे हैं वो सेक्शनल भी पार नहीं कर पा रहे। जीके में बहुत सारे बच्चों के साथ जीएस में प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि उन लोगों ने या तो मूल विधि को छोड़ दिया, हल्के में ले लिया, क्योंकि किसी किसी शिफ्ट में तो 14 से 15 क्वेश्चन भी मूल विधि से देखे गए थे, वो उस चीज को छोड़ के चले गए और उनके लिए सेक्शनल पार करना ही भारी है। तो वो बच्चे तो ऑलरेडी आउट हो ही जाएंगे जो सेक्शनल पार नहीं करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको समझा के भेजा था कि जिस तरीके से 110 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से 110 क्वेश्चन करना, बाकी फिर आप गैस लगा सकते थे, तुक्का लगा सकते थे। यानी कि 25 मैथ्स में करते, 30 आप हिंदी और रीजनिंग में करते और 25 तक आप खींचते तो आपका सेक्शनल भी पार हो जाता, आपका ओवरऑल 50% वाला पार हो जाता, आपका सिलेक्शन डेफिनेट होगा। आपका सिलेक्शन डेफिनेट होगा। जिस बंदे ने इस तरह से काम किया होगा उसका सिलेक्शन निश्चित है, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो कुल मिला के बात करते हैं। फॉर्म लगभग थे अपने 12.5 लाख, कितने थे, लगभग 12.5 लाख फॉर्म थे, जिनमें से उन फॉर्म्स में से कुछ फॉर्म रिजेक्ट हो गए क्योंकि दोबारा डाल दिए, कुछ गलती आ गई, कुछ हो गया, ये फलाने में बहुत लंबा चौड़ा काम हुआ। उसके बाद ये मोटा मोटा डेटा निकल के आ रहा है कि कुल एग्जाम कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है, तो लगभग 7.5 लाख लोगों ने अटेम्प्ट किया है। और भर्ती देख लो भैया एक बार, ठीक है, 7.5 लाख लोगों के आसपास लोगों ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया है और 7.5 लाख पूरे सब के सब लोग सीरियस नहीं होते। आपको भी इस चीज का पता होना चाहिए, ठीक है।
अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो आप ध्यान से देखना, जो आप दिखा रहा हूं वो चीज़ आप ध्यान से देखना, अंत तक पूरी वीडियो ध्यान से देख लेना, एक एक चीज़ आपको कवर क्लियर हो जाएगी और आप मान जाएंगे कि कट ऑफ इसी के आसपास रहेगी। ठीक है, ये यहाँ पे देखो आप, मैंने सर्वे करवाया था अपने, एक पोल क्रिएट करवाया था कि यूपीएसआई की परीक्षा प्रतिदिन हो रही है, जिनका एग्जाम हो चुका है या होने वाला है वो कृपा कर अनुमान के आधार पर अपने सही क्वेश्चन की संख्या बताइए। तो यहाँ पर वोट मैंने रखा था 90 से 100 क्वेश्चन किसने किए, 100, 100, 110, 111 से 120, 121 से 130 और 130 से ज़्यादा किन किन लोगों ने प्रश्न किए हैं और उनको अनुमान है कि उतने उनके प्रश्न सही हैं। तो 62,000 लोगों ने यहाँ पर वोट किया है, 62,000 लोगों ने वहां पर वोट किया है। और अगर मैं मोटा मोटा मान लूं, आप ये पूरा देख लो एक बार, ठीक है, आप ये पूरा देख लो एक बार, मैं आपको पूरा चार्ट यहां पे बना के देता हूं कि 90 से 100 वाले, मैं बना भी देता हूं, 90 से 100 वाले कितने हैं, 37% हैं, कितने हैं, 37% हैं। 101 से लेकर और 110 वाले आपके 27% हैं, ये क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके बाद 111 से लेकर 120 क्वेश्चन वाले आपके 17% है। देखो मतलब एक तरीके से चीजें घट रही हैं, ठीक है। 121 से लेकर 130 क्वेश्चन तक वाले आपके 8% है और 130 से ज्यादा वाले 130 से ज़्यादा वाले 11% हैं। यहाँ पर क्लियरली देखने को पता लग रहा है कि यहाँ पर लोगों ने फेक वोट किया है, यहाँ पर लोगों ने फेक वोट किया है। यहाँ पर आप इन वोट्स को जेन्युइन वोट मान सकते हैं, यहाँ पर आप इन वोट्स को जेन्युइन वोट मान सकते हैं। अगर 62,000 लोगों ने वोट किया है, अगर 62,000 लोगों ने वोट किया है तो मैं 2,000 वोटों को हटा दे रहा हूं और 60,000 जेन्युइन वोट को ले रहा हूं, ठीक है, 60,000 जेन्युइन वोट को ले रहा हूं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि कितने बच्चों ने, अब मैक्सिमम एरिया आपको दिख रहा होगा, मैक्सिमम आपको एरिया दिख रहा होगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे 90 से 100 वाले हैं, 90 से 100 वाले हैं। दूसरे नंबर पे 101 से 110 के बीच वाले बच्चे हैं। अब 101 से 110 यानी कि 105 के आसपास बच्चे हैं और ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया हमको दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम जो बच्चा यहां पर आ रहा है वो 90 से 100 और 101 से 110 वाला है। अगर मैं मोटा मोटा देखूं, 60,000 का 37% बैठता है आपका लगभग 22,200 बच्चे, 22,200 बच्चे। उसके बाद 27% कितना बैठता है, 16,200 बच्चे, ठीक है। उसके बाद 111 से 120 17% ये बैठता है आपका 10,200 बच्चे। उसके बाद 121 से लेकर 130 ये बैठते हैं आपके 4,800 बच्चे, ठीक है। और उसके बाद 130 से ज्यादा वाले अगर इनको भी काउंट किया जाए तो ये बैठते हैं लगभग 6600 बच्चे। तो इनमें कुछ गड़बड़ भी है यहां पर। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो बच्चा है वो फॉल कर रहा है आपका 90 टू 100 और 101 टू 110, 110 तक ये फॉल कर रहा है। तो इस चीज से आप लोगों को क्लियरली अनुमान लग रहा होगा कि ये चारों पोर्शन आपके जेन्युइन है और जो कट ऑफ बनती है वो एक सामान्य होके बनती है। आपकी शिफ्ट अगर हार्ड थी तो आपको नॉर्मलाइजेशन जरूर मिलेगा, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पर अब हम सीधे सीधे कहां जाते हैं, अपनी कट ऑफ पे आ जाते हैं। अब ये अनुमान आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो 90 100 वाले और 100 से 110 वाले, अब इन दोनों पॉइंट्स को आप याद रखना, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे यहां पर फॉल कर रहे हैं और कट ऑफ भी यहीं के अनुसार आपकी लगेगी। अब मैं आपको बताना शुरू करता हूं कि आंसर की से पहले जो अनुमान के आधार पर बच्चों ने बताई थी चीजें, ये पूरा आपने विश्लेषण देख लिया। अब मैं आपको बताता हूं जनरल कैटेगरी में, ठीक है, जनरल कैटेगरी में क्वेश्चन में बता रहा हूं। अगर आपके, ध्यान से बिल्कुल रिलैक्स और इस बात को लिख लेना, 105, ठीक है, 105, अगर आपके 105 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी में, अदर स्टेट भी इसी में ही आ जाता है, आपको ध्यान रखना है 105 ±5, ठीक है, इसको ध्यान रखना। +-5 का मतलब क्या है कि यदि आप 105 तो मैंने आपको राउंड फिगर बता दिया, यदि आप 100 से 110 के बीच में फॉल कर रहे हैं और जनरल कैटेगरी के हैं, देखो +-5 का मतलब यही है कि 100 से 110, ये आपको ध्यान रखना है। ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में आपका 100 और 100, ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में आपका 100 और 100 +-5 है, ये कट ऑफ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एससी में और एसटी में 95 +-5, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 90 से 95 भी हो सकता है, ठीक है, 90 से 95 भी हो सकता है, पर मैं आपको मैक्सिमम खींच के बता रहा हूं। एसटी में
95 प्लस माइनस 5। और एक्स सर्विसमैन की मैं एक बात बता रहा हूं, एक्स सर्विसमैन वाला बंदा जो सेक्शनल पार करके चला आया होगा, जो सेक्शनल पार करके चला आया होगा, जो ओवरऑल पार करके चला आया होगा, यदि वह 80 क्वेश्चन भी ठीक करके आ गया होगा, ये बात लिख लो आप, यदि 80 क्वेश्चन भी ठीक करके आ गया होगा, 80 से 85 क्वेश्चन ठीक कर दिए होंगे, जिनमें सेक्शनल भी पार किया होगा, ठीक है, हर सब्जेक्ट में 14 क्वेश्चन सही हुए होंगे और ओवरऑल 50% भी पार हुआ होगा, तो एक्स सर्विसमैन वाले का आ जाएगा। और डीएफएफ आपका 85 के आसपास आप सेफ मान सकते हैं। तो जनरल 105 प्लस माइनस 5, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी 100 प्लस माइनस 5, एससी एसटी 95 प्लस माइनस 5, एक्स सर्विसमैन 80 क्वेश्चन है ना, 80 to 85 क्वेश्चन, और डीएफएफ 85 क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है। फीमेल के लिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, फीमेल के लिए मुझे जहां तक लगता है कि ये एक ही कट ऑफ लगाएंगे, चाहे वो अदर स्टेट हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी कोई भी हो, जहां तक मुझे लगता है कि फीमेल की कट ऑफ भी ये 100 के आसपास ही रखेंगे। बिल्कुल जेन्युइन है एकदम, जितना अनुभव में आया है, जितना पता लग रहा है, जैसा बच्चों का एग्जाम देख के लग रहा है। शुरू की शिफ्ट में बच्चे स्कोर कर पा रहे थे, पर बाद की शिफ्टों में बच्चों को स्कोर करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मैथ बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव था। ठीक है, मैथ कैलकुलेटिव था, जीएस भी अच्छी खासी पूछी जा रही थी, हिंदी भी अच्छी खासी पूछी जा रही थी। तो मेरा अनुमान बिल्कुल ये आपके सामने है, और प्लस माइनस 5 आप इसमें भी कर सकते हैं। तो ये रहा आपके सामने पूरा का पूरा कट ऑफ। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके एग्जाम से अभी आंसर की से पहले की एक विश्लेषण है, एक सर्वे है। अब जब आपकी आंसर की आ जाएगी तो 2 दिन बाद फिर मैं आपको एक कट ऑफ दूंगा और देखेंगे कि हमारा अनुमान कितना है। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है? अनुमानित। आप लोगों ने बताया कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हैं, हम लोगों ने सेंटर पे जाके रिव्यू किया, बच्चों से बात की, खुद देखा, क्वेश्चन देखे, उसके बाद एक अनुमान जो निकल के आ रहा है। और वैकेंसी बहुत बड़ी है। आप ये देखो कि 3307 वैकेंसी थी, 3307 वैकेंसी थी 2016 में, और उनमें से भी 2485 वैकेंसी फिल हुई थी, जबकि कट ऑफ कितने पे थी? 100 क्वेश्चन पे थी, 100 क्वेश्चन पे थी। यहां पे जस्ट 3 गुनी वैकेंसी है, यहां पे जस्ट, ये मैं आपको मैक्सिमम कट ऑफ आपको बता रहा हूं, यहां पे 3 गुनी वैकेंसी है। अगर सरकार की मंशा सब चीज को फिल करने की होगी तो उम्मीद है कि यही आपकी फाइनल कट ऑफ भी हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा अनुमान है। बाकी देखते हैं, जैसी राम जी की इच्छा। इसी अच्छी बात के साथ दौड़ में लग जाइए, मैक्सिमम 1 महीना मिलने वाला है। ये दिसंबर का हो सकता है, दिसंबर के एंड से या जनवरी की स्टार्टिंग से आपकी दौड़ शुरू हो जाए। तो बिल्कुल भी ढीला नहीं पड़ना है, अच्छे से लगे रहना है, घबराना नहीं है। उम्मीद करता हूं सब चीजें समझ में आई होंगी, और समझ में आई हैं तो राम जी की पाठशाला आपका अपना परिवार है। इसको सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।